सर्वप्रथम आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आज हमने सीईसी के जो बैठक हुई इसमें मैडम और खड़गे साहब, राहुल जी, तमाम लोग जुड़े और मैं सभी अपने नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि सीईसी में जिस तरह से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन खुल के दी और हम लोगों ने भी जितना ऑब्जर्वेशन अपना दिया वो दोनों तरफ से बहुत ही हम्बल तरीके से हमारे नेताओं ने सुनी। साथ ही साथ गठबंधन के जो विषय है उस पर विस्तार से बात हुई। विस्तार से बात का विषय में जिज्ञासा आपकी दो चीज़ के हमेशा रहता है, खास करके कि सीटों की संख्या और ख़ास करके कि आपके हिस्से में कौन कौन सा सीट आया और कौन उम्मीदवार होंगे। तो मैं आपको क्लियरली बोल दूं, स्पष्ट बोल दूं कि हम अपने हिस्से के और इंडिया गठबंधन के हिस्से से जो हम लोग बात करके के अपने सीट निकाले हैं उस पे हम बहुत मजबूती से हमने यहाँ सीईसी में क्लियरिटी से हमने वो सीट सारे अपने हिस्से के हैं, वो हमारे हिस्से वाले में स्क्रीनिंग हो गई और हमारा सीट से जो हमारे पार्ट का था उस पर हमने मजबूती से हमने अपने उम्मीदवारों के नामों का पक्ष रखा और हमारे सीएलपी यहाँ मौजूद है, दोनों विधानसभा और विधान परिषद, इन लोगों ने भी अपनी सुझाव दी। इतना ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन को रिस्पेक्ट करते हुए जो हम लोग संयुक्त रूप से अपनी सीट निकाली है, ट्रेडिशनली जो कांग्रेस के मजबूत सीटें थी उस सीटों पर हमने मजबूती से स्क्रीनिंग कर ली और सी से हमने पारित भी करा ली। और जब ज्वाइंटली हम कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे अलायंस पार्टनर के साथ तो देन हम सब सीटों के नामों के साथ, विधानसभा के क्षेत्रों के साथ, अपने कैंडिडेटों के साथ हम विस्तृत चर्चा करके आपसे वार्ता करेंगे। लेकिन जो कैची लाइन है वो ये है कि हम कांग्रेस पार्टी के तमाम जो हम स्क्रीनिंग कर करके और जो पक्ष रखा यहाँ सीईसी में सभी ने सहमति से सभी सीटों पर सहमति और मोहर लगा दी और हम समझते हैं कि हम बहुत ही सकारात्मक रूप से हम यहाँ रिजल्ट ले आए हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत आगे के लिए सीएलपी कुछ करेंगे। क्वेश्चन लेंगे, इनके बाद क्वेश्चन लेंगे हमारे जो विधायक दल के नेता हैं साहब भी, उसके बाद हम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जो बातें थी वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है। हम बहुत ही स्ट्रांगली वो तमाम सीटें जिस पे हमने अलायंस पार्टनर से चर्चा की है, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर के साथ चर्चा करके भी बैठे हैं और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर हम लोगों ने उन सीटों की चर्चा की जिसकी चर्चा हम लोग अलायंस पार्टनर से भी कर चुके हैं। तो वो एक पार्ट वहाँ था और ये पार्ट था कि स्क्रीनिंग की मुहर उस पर लगनी चाहिए, तो वो हमने कर लिया है। हम अपने ट्रेडिशनल और स्ट्रॉन्ग सीट जितनी भी हैं उस पे सीईसी की मुहर है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम घटक दलों के साथ एक दिन ही 2-3 दिन का ही वक्फा है, आज के मामले देखिएगा, तो उन सीटों का अनाउंस करेंगे नाम के साथ, क्षेत्र के साथ। अभी तक के लिए इतना ही है। सीटों की संख्या कितनी है आपको पता है? कि जिज्ञासा ये जानने में है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस कितनी लड़ने जा रही है। तो क्या 70 सीटें जो पिछली बार मिली थी वो सभी कांग्रेस को मिल रही है या कांग्रेस सैक्रिफाइस करने को तैयार है इस बार और कुछ कम सीटों पर लड़ेगी? इसमें सभी दल सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, चूँकि हमको बहुत ही एकजुटता से लड़ना है और हर व्यक्ति, हर पार्टनर ये जरूर चाहते हैं कि सीट को लेकर के हमको कोई भी पेच पे नहीं पड़ना है। हमें उम्मीद है कि हमारे गठबंधन के तमाम साथी हम लोग एक सहयोग से कदम मिला के चल रहे हैं और जो भी सीट का हम सीईसी में अपने उम्मीदवारों, अपने सीटों का
जो हमने यहाँ पे CEC से पारित कराया वो हम अपने पार्टनर से विमर्श के तत्पश्चात यहाँ तक लाए हैं और उसी पर हमारी सारी क्लियरिटी हुई। सर क्या सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला, सर एक मिनट सर, क्या सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला रहेगा? आपके 17 विधायक जो हैं उन सब वो सभी चुनाव लड़ेंगे? ये समूल विमर्श के साथ, हम समूल व्यवस्था के साथ, समूल विजय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर ये जो एक आंकड़ा चल रहा है कि कांग्रेस को 55 सीटें मिल सकती हैं, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी आप लोगों को 40-42 दे रही है, जो रात के सुबह 4 बजे तक आप लोग बैठे थे। आप मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं क्या है, कितनी सीटें आरजेडी दे रही है, कितनी सीटों पे आप लोग मानेंगे? आपके वर्कर इंतजार करिए, सस्पेंस क्यों बना के रखा है? देखिए, हमारे वर्कर के कोई सस्पेंस नहीं है। यदि यहाँ हम CEC कर लिया तो वर्कर को पता है कि सारे कैंडिडेट बहुत से सीटों का क्लियर हो गया। जिनको आपका वो सवाल है कि इतना सीट, मेरा सूत्र अलग है। मिलेगा कि नहीं? आप सूत्र के हवाले से बात करते हो, मैं बैठ के बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को कितना सीट मिल रहा है, कितने। वैसे जो आप फिगर कह रहे हैं वो फिगर नहीं है, उससे आगे बढ़िए। कम है कि ज्यादा है? मैंने क्या, आगे बढ़िए। अच्छा सर, जो नंबर्स मिले हैं आप लोग सेटिस्फाइड है उससे, फिर खुश है? बिल्कुल आगे बढ़िए। सारे सीटें पर विमर्श करके बात आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने कामों में आगे बढ़ रही है। आज की बैठक में हुई कि चुनाव बाद भी चेहरा कोई तय करेगा महागठबंधन। देखिए, ये स्पष्ट है कि स्क्रीनिंग कमेटी का क्या काम है, ये समझना जरूरी है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि सभी के बातों को सुन करके कैंडिडेट के बारे में और सीट के बारे में उसकी इक्वेशन, उसकी समीकरण, विजेता के क्या विजिबिलिटी हो सकती है, स्क्रीनिंग कमेटी में ये बात होती है। CEC में ये बात होती है कि जो हम कैंडिडेट को, जो सीट को हम ले करके यहाँ तक लाए हैं, तो हमारे सभी सीनियर लीडर, चाहे वो राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये खड़गे साहब हैं, और तमाम जो सीनियर लीडर हैं इसका मेंबर हैं, तो उनसे के सामने सारे सीटों का और सारे जो है उम्मीदवारों के एक एक करके 1 to 1 रखा जाता है, उस पर विमर्श होता है। विमर्श के बाद ओपिनियन आती है, ओपिनियन के बाद तब पारित होता है। यहाँ वो विषय नहीं है जो बिल्कुल जो सवाल कर रहे हैं, ये वो विषय के लिए ये दोनों कमेटी नहीं है। इस तरह की बातें आएगी। आपकी सवाल 3-4 चीज में है, धीरे धीरे सब आपके साथ। CEC ने 75 सीटों पे चर्चा की है सर? CEC ने 75 सीटों पे चर्चा की है? हम उन सभी सीटों पर चर्चा किए हैं जो अपने अलायंस पार्टनर के साथ क्लियरिटी से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन अब तक जो हम CEC तक लाए हैं, कांग्रेस के सबसे स्ट्रांग मजबूत सीटें हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग पता निकल सर